हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बिलिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जो कि बहुत सारे दोस्त बिलिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि बिलिंग कैसे की जाती है और बिलिंग इंजीनियर बनने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि बिलिंग क्या है। बिलिंग का क्या-क्या प्रोसेस है। सबसे पहले कोई भी सामान जब आप खरीदते हैं तो हर एक चीज़ में बिलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम सामान खरीदते हैं तो उसमें आपको बिल देना पड़ता है, उसके आपको बिल बनाना पड़ता है। अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं उसमें भी बिल बनाना पड़ता है। उसी तरह सेम प्रोसेस होता है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अगर आप कोई से परचेज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप आरएमसी जो रेडीमिक्स कंक्रीट आप परचेज़ कर रहे हैं, तो वो आरएमसी का भी बिल बनाई जाती है। तो वो बिल बनता कैसे है, उसके क्या-क्या प्रोसेस हैं, क्या-क्या फंडा है। तो सबसे पहले अगर कोई एक जैसे कि कोई भी चीज़ का एक बेसिक रेट रहता है। बेसिक रेट इन द सेंस कि जो वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी जो रेट रहते हैं वो बेसिक रेट कहलाते हैं, और जो इसमें इंक्लूडिंग जो जीएसटी रहता है वो हमारा नेट वैल्यू होता है। तो नेट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको बेसिक रेट जानना ज़रूरी होता है। तो बेसिक रेट कोई भी चीज़ का एक बेसिक रेट होता है और एक गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं, वो इंक्लूड किए जाते हैं जो कि बिल आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें रहती है, और एक बिलिंग इंजीनियर को एक प्रोसेस मालूम होना चाहिए कि बिलिंग की कैसे जाती है। सबसे पहले बिलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ड्राइंग रीडिंग की ग्रिप काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप ड्राइंग रीडिंग आपको नहीं आएगा तब तक आप क्वांटिटी टेक ऑफ नहीं कर सकते। और क्वांटिटी टेक ऑफ करने के लिए ड्राइंग का जो रीडिंग पार्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जो है वो सब क्वांटिटी बेस है। अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं होगा तो आप बिल कैसे निकाल सकते हैं। तो बिलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्वांटिटी सर्वेयर बनना पड़ेगा। तो क्वांटिटी सर्वेयर जैसे कि हमारा क्वांटिटी सर्वेयर क्या होता है, वो एक क्या होता है, क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। जो कि हम बिल बनाने के लिए हम क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे कि हमारा स्टील है, तो स्टील एक स्लैब में हमारा स्टील कितना लग रहा है, उसका स्टील के लिए हमको बार बेंडिंग शेड्यूल हमको जानना ज़रूरी है। और वो बार बेंडिंग शेड्यूल से हमको क्वांटिटी निकाली जाती है स्टील के, कि हमारा अलग अलग डाया का हमको स्टील लग रहा है, तो हमारा कितना कंजम्पशन, हमारा 8 डाया का कितना कंजम्पशन हुआ, 10 डाया का कितना कंजम्पशन हुआ स्टील का, या और 12 का, 16 का, 20 का, 25 का, 32 का। ये सारी चीज़ें हमको बार बेंडिंग शेड्यूल से हम उसके वेट को कैलकुलेट करते हैं, और वही वेट को हम बिल में कंसीडर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको जानना पड़ता है। उसके बाद कंक्रीट की क्वांटिटी हमको ड्राइंग से निकालनी पड़ती है।